ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मुरली है 4/9/2005 की। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा सर्व बच्चों के मस्तक में प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही है पवित्रता। पवित्रता की रेखाएं कौन सी है जानते हो? पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख शांति आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया है, पवित्र भव योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल चलन चेहरा चमकता रहेगा। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनके जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार हैं। रियलिटी है मैं अनादि आदि स्वरूप, इस स्मृति से समर्थ बन जाता है। रॉयल्टी है स्वयं भी सम्मान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। बाप दादा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना? कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएं। सबसे पहला खजाना क्या दिया बाबा ने? ज्ञान का खजाना सभी को दिया है ना। तो जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते हो। व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प और विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हो। दूसरा खजाना याद, बाबा की याद, योग जिसको कहते हैं, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है। योग से क्या होता है? पावर मिलती है और शक्तियों के आधार पर सर्व समस्याओं को और सर्व विघ्नों को स्वतः ही पार कर लेते हो। बिल्कुल आराम से सहजता से पार कर लेते हो, कोई मुश्किल नहीं आती है। तीसरा खजाना बाबा ने क्या दिया? धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का, जिससे सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। तो इतने खजाने बाप द्वारा सभी बच्चों को प्राप्त होते हैं। बाप सभी को एक जैसा ही खजाना देते हैं, किसी को कम ज़्यादा तो नहीं देते ना, कि मुझे सेवा नहीं मिली, कि मुझे धारणा नहीं मिली। तो बाबा कह रहे हैं सभी को बाबा एक जैसा खजाना देते हैं। कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं देते, लेकिन लेने वाले में फ़र्क हो जाता है। कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में ख़त्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते हैं लेकिन बढ़ाते जाते हैं। बढ़ाने की चाबी क्या है? खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज़ करना। तो बाबा ने क्या युक्ति बताई? खजाने को किस तरह से बढ़ाना है। हमें खजाने को बढ़ाने के लिए स्वयं के प्रति भी उसको यूज़ करना है और दूसरों के प्रति भी यूज़ करना है। तो जो यूज़ करता है वो बढ़ता जाता है। तो अपने आप से पूछो कि ये विशेष खजाना जमा है? क्या कहेंगे? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा। जिसके पास ये खजाना जमा है वो सदा भरपूर रहता है। देखो कोई भी चीज़ भरपूर रहती है ना तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल नहीं होती, हलचल हो जाती है। कैसे, क्या, क्यों? तो बाबा ने कहा हिलती है। कोई भी चीज़ को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। सदा ये नशा रहे। कौन सा नशा रहे? कि बाप के खजाने मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाप ने दिया है, आपने लिया
तो सब खजाने किसके हुए? आपने लिया तो सब खजाने किसके हुए? आपके हो गए ना, या किसी और के होंगे? तो जिसके पास खजाने हुए कितना नशे में रहता है। जैसे छोटा सा राजा का लड़का राजकुमार होता है, पता भी नहीं होता है कि बाप के पास क्या क्या खजाना है, लेकिन नशा नशा रहता है ना कि बाप के खजाने मेरे खजाने हैं, और खजाने की खुशी में रहता है। अगर खुशी कम हुई तो उसका कारण क्या होता है? बाप ने तो खजाने दिए हैं, सुना, लेकिन एक है सुनने वाले और दूसरे हैं समाने वाले, और जो समाने वाले हैं वो नशे में रहते हैं। आज नए नए बच्चे भी आए हैं। बाप दादा आप लक्की बच्चों को आप सबके भाग्य की मुबारक दे रहे हैं। अपने भाग्य को पहचाना है। परमात्मा प्यार, अविनाशी प्यार जो सिर्फ एक जन्म नहीं चलता, अनेक जन्म सदा ही प्यार कायम रहता है। क्योंकि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों है बताइए? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा रूप में प्राप्त होता है। तो सर्व भाग्यशाली कौन सा युग है? संगम युग। तो बाप दादा कहते हैं, तो ऐसे संगम युग में भाग्यवान समय में आप सभी अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हो ना। बाप दादा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सहज चाहते हो ना, मुश्किल तो नहीं चाहते हो ना। इन बच्चों को, पुरानों को तो भाग्य की सहज विधि मिली है ना, सबसे सहज, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बात करना है। एक बात तो कर सकते हो ना, हाँ करो या ना करो, कहो हाँ जी। तो सबसे सहज विधि क्या है? अमृत वेले से लेके सबको जो भी मिले उसे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितनी जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो दुआएं लो। ये कर सकते हो तो हाथ उठाओ। कोई तो बददुआएं दे, क्या करेंगे? आपको बार बार तंग करे तो क्या करोगे? देखो, आप परमात्मा के बच्चे, दाता के बच्चे, दाता हो ना, मास्टर दाता तो हो ना। तो दाता का काम क्या होता है? देना। तो सबसे अच्छी चीज है दुआएं देना। कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो आपका भाई बहन। परमात्मा के बच्चे तो भाई बहन हो ना। तो परमात्मा का बच्चा है, मेरा ईश्वरीय भाई है, ईश्वरीय बहन है, उसको क्या देंगे? बदुआ देंगे क्या? बाप कभी बदुआ देता है? देता है? हाँ या ना? हाँ ना करो, बहुत खुश रहेंगे। क्यों? अगर बदुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा? बाप दादा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देते हैं। वरदान याद रखोगे तो सदा खुश रहोगे। वरदान सुनेंगे। अच्छा, वरदान है, अगर आपको कोई दुख भी दे तो आप दुख लेना नहीं, वह दे और आप नहीं लेना। क्योंकि देने वाले ने दे दिया, लेकिन लेने वाले कौन है? आप हो। तो देने वाला लेने वाला नहीं है। अगर वह बुरी चीज़ है तो दुख देता है, अशांति देता है तो बुरी चीज़ है ना। आपको दुख पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो बुरी चीज़ हो गई ना, तो बुरी चीज़ ली जाती है क्या? कोई आपको कचरा पकड़ाया, आप ले लोगे? नहीं लोगे ना। तो नहीं लेना है। कोई आपको बुरी चीज़ देवे तो आप लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो लेते क्यों हो? तो लेते हो ना। अगर दुख ले लेते हो तो दुखी कौन होता है? आप होते हो या वह होता है? लेने वाला ज़्यादा दुखी होता है। अगर अभी से दुख लेंगे, नहीं तो आधा दुख तो आपका दूर हो गया। लेने ही नहीं है, लेंगे ही नहीं। आप दुख के बजाय उसको सुख देंगे तो दुआएं मिलेंगी ना, तो सुखी भी रहेंगे और दुआओं का खजाना भी भरपूर होता जाएगा। हर आत्मा में कैसी भी हो, आप दुआएं लो, शुभ भावना, शुभ कामना रखो। कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की
इसको ठीक कर दो, शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि की क्या है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। अगर रहम दिल बन के उसको शिक्षा देंगे तो आपकी शिक्षा काम करेगी। अगर रहम दिल बन के नहीं देंगे तो शिक्षा एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे, शिक्षा धारण नहीं होगी। ऐसे है ना, अनुभव है। आप भी किसी को शिक्षक तो नहीं बन जाते हो। शिक्षक बनना जल्दी आता है, लेकिन क्षमा करना दोनों साथ साथ होना चाहिए। अभी से रहम रहम करने की विधि है शुभ भावना और शुभकामना। जैसे कहते हैं ना, सच्चा प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे ही क्षमा स्वरूप से शिक्षा देने से आपका कार्य जो चाहते हो ये नहीं करे, ये नहीं हो, वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आपके रहम दिल बन शिक्षा देने का प्रभाव उसकी कठोर दिल भी परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या वरदान मिला है, न दुख देना न दुख लेना। पसंद है, पसंद है तो अभी ले लेना, नहीं है, बाबा ने कहा पसंद है तो अभी लेना नहीं है। क्या दुख, गलती नहीं करना। जब बाप दुख नहीं देता तो फॉलो फादर तो करना है ना, कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा डांट देते हो, डांटना नहीं है, रहम करो, रहम के साथ शिक्षा दो। बार बार किसी को डांटने से और ही आत्मा जो है ना वह दुश्मन बन जाती है, घृणा आ जाती है। परमात्मा बच्चे हो ना, तो जैसे बाप पतित को भी पावन बनाने वाला है, तो आप दुखी को भी सुखी नहीं दे सकते हो क्या भैया? हैं, आप दुखी को भी सुख नहीं दे सकते हो। अभी जाकर ट्रायल करना, ट्रायल करेंगे ना तो पहले चैरिटीज बिगेन्स एट होम। परिवार में अगर कोई दुख देवे तो भी दुख देना नहीं, ना दुख लेना ना देना, दुआएं देना, रहम दिल बनना पहले घर वालों को करो। आपके घर का प्रभाव मोहल्ले में पड़ेगा, मोहल्ले का प्रभाव देश पर पड़ेगा, देश का प्रभाव विश्व पर पड़ेगा। सहज है ना। अपने परिवार में शुरू करो, क्योंकि देखो एक भी अगर क्रोध करता है तो घर का वातावरण क्या हो जाता है, घर लगता है युद्ध का मैदान। उस समय अच्छा लगता है आपको? नहीं लगता है ना। आप लोगों के लिए भी आज वीआईपीज के साथ मधुबन वाले समर्पित भाई बहन भी सामने बैठे थे, उनके लिए बाबा कहे अपने अपने साथियों से, अपने अपने कर्ताओं से ना दुख लेना है ना दुख देना है, दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर आप अधिकार से ऐसे समय पर भी दिल से मेरा बाबा कहेंगे, परमात्मा बाबा मेरा बाबा, तो कहावत है कि भगवान सदा हाजिर है। अगर आपने दिल से अधिकार रूप से ऐसे समय पर मेरा बाबा कहा तो बाप हाजिर हो जाएगा। क्योंकि बाप किस लिए है? बच्चों के लिए तो है। और अधिकारी बच्चों को बाप सहयोग नहीं दे, ये हो नहीं सकता है, असंभव। तो परिवर्तन करके जाना, जैसे आए वैसे नहीं चले जाना, परिवर्तन करके ही जाना। क्योंकि इतना खर्च करके आए हो, टिकट तो लगी है ना, खर्चा भी किया है, समय भी दिया है, तो उसकी वैल्यू तो रखेंगे ना। तो वैल्यू है, क्या है वैल्यू इसकी? स्व परिवर्तन से पहले घर का परिवर्तन, फिर विश्व का, देश का परिवर्तन। आपका घर आश्रम बन जाए, घर नहीं आश्रम। वैसे शास्त्र भी कहते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन आज आश्रम नहीं है, आश्रम अलग है, घर अलग है। तो घर को आश्रम बनाना, दुआएं लेना और देना, ये आश्रम का कार्य है। आपका घर मंदिर बन जाएगा। मंदिर में मूर्ति क्या करती है? दुआएं देती है ना। मूर्ति के आगे जाकर क्या कहते हो? दुआ दो, मर्सी कहकर चिल्लाते हो ना, दया करो, रहम करो। तो आपको भी क्या देना है? दुआ। ईश्वरीय प्यार दो, आत्मिक प्यार दो। शरीर का प्यार नहीं चाहिए, आत्मिक प्यार। आज प्यार है तो स्वार्थ का प्यार है, सच्ची दिल का प्यार नहीं है। स्वार्थ होगा तो प्यार देंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो डोंट केयर। तो आप क्या करेंगे? आत्मिक प्यार देना, दुआएं देना, दुख ना लेना और दुख ना देना। देखो आपको चांस मिला है ना, बाप दादा को भी खुशी है। इतने जो सब आए हैं, इतने घर तो आश्रम बनेंगे ना, बनाएंगे ना पक्का, कि थोड़ा थोड़ा कच्चा है। जो समझते कुछ भी हो जाए, थोड़ा सहन तो करना पड़ेगा, समाने की शक्ति कार्य में लगानी पड़ेगी। लेकिन सहन शक्ति का फल बड़ा मीठा होता है। सहन करना पड़ता है लेकिन फल बड़ा मीठा होता है। तो जो पक्का वायदा करते हैं घर घर को स्वर्ग बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, वो हाथ उठाओ। देखो देखा देखी में नहीं उठाना,
क्योंकि बाप दादा हिसाब लेंगे, है ना, हिसाब लेंगे ना, फिर देख कर नहीं उठाना। सच्चा सच्चा मन का हाथ, मन से हाथ उठाओ। अच्छा, दादियाँ इनको इसकी प्राइस देंगी? हाँ बोलो। दादी इतने मंदिर बन जाएंगे तो आप उसको क्या प्राइस देंगी? यह तो प्राइस नहीं दी, यह तो काम सुना दिया। अपने घर वालों को ले आवे बाबा जो आज्ञा करेंगे। देखो प्राइस तो आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बोले आप जाने के बाद अपनी धारणा से परिवर्तन करना और 15 दिन के बाद, मास के बाद अपने रिजल्ट लिखना। जो एक मास भी दुख नहीं लेगा ना देगा, उसको बहुत अच्छी प्राइस देंगे। अगर आप आएंगे तो मुबारक है, अगर नहीं आ सकेंगे तो भी सेंटर पर भेजेंगे। अच्छा, तो आज बाबा ने बहुत सुंदर मुरली सुनाई है और आज हम इसका वरदान भी सुन लेते हैं। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस हो। दूसरों को, आज स्लोगन बाबा ने दिया है, दूसरों को करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति।